हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन 100 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम किसी भी संख्या का यदि 0 में भाग लगाते हैं तो क्या आता है, 1 शून्य शून्य, यानी 1 का भाग 0 में जाता है। और 0 और 1 क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः इसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम पहला उत्तर देंगे कि हाँ। नीचे लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, जहाँ p व q पूर्णांक संख्या है और q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ये क्या हो गया, का उत्तर खत्म। अगला प्रश्न, आइए हम ये दोनों प्रश्न हल करते हैं। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। या तो आप एक संख्या को r मान लो, दूसरी को आप s मान लो, बटे 2 का भाग लगा दो। एक तो परिमेय संख्या 20 की परिमेय संख्या ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। दूसरा आप ये कीजिए कि यदि 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है तो दोनों पक्षों में 6 + 1 यानी 7 का गुणा और आपको भाग करना पड़ेगा। तो हम गुणा और भाग की विधि से ही थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। इसमें आपको बार बार भाग लगाना पड़ेगा, इसलिए इससे बचने के लिए हम 7 का गुणा और भाग करते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं अभी। हल, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए किसका गुणा भाग करेंगे हम, 6 + 1 का, के लिए दोनों पक्षों में 6 + 1 से गुणा व भाग करने पर दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, गुणा और भाग कर देंगे। आइए 3 गुणा कर देते हैं हम, 7/7, और क्या है 4 × 7/7 गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा, 21/7, और 7 × 4 = 28/7। तो देखो इनके बीच में परिमेय संख्याएं दिख रही है आपको। तो हम लिखेंगे 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बराबर कितना हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हमें इन दोनों के बीच की ज्ञात करना है, इसलिए आपको बीच की ही लिखना है। और बीच की कितनी हुई, 6 परिमेय संख्याएं हो गई, है ना। एक प्लस बढ़ा के इसलिए लेते हैं क्योंकि इनके दोनों के बीच की मिल जाए। आइए इसका हल ज्ञात करते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम
दोनों पक्षों में 5+1 से गुणा व भाग करने पर, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, गुणा और भाग करेंगे। आइए 3/5 और चलो गुणा ही कर देते हैं, 7 लगा, गुणित कितना हो जाएगा ये 6/6 और 4/5 गुणित कर दो यहाँ पर 6/6, तो 6 दिया कितना होगा 18/5 और 4 छंग 24/5 30। हम लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 18 के बाद लिखो 19/20 30 होगा, सॉरी 20/30 21/30 22/30 कोमा 23/30। ये क्या हो गया इसका आंसर। चलो अगला सवाल करते हैं जब तक। चलो आइए हम करते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये प्रश्न क्रमांक 4 का पहला है, इसमें कथन बताना है हमें सत्य असत्य के रूप में। तो आइए, प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो प्रत्येक प्राकृत तो पूर्ण होगी ही होगी, इसलिए हमें इसको क्या लिख देना है, सत्य, या राइट का चिन्ह लगा देना। अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो क्या आता है, प्रत्येक पूर्णांक में तो माइनस भी आ जाता है। संख्या रेखा पर आप देखोगे तो -1 -2 -3 और यहाँ पर 0 1 2। तो यहाँ पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, जबकि पूर्णांक तो माइनस पर भी आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्रॉस लगा देना है इसको। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। अब प्रत्येक परिमेय संख्या किस रूप में होती है, P/Q के रूप में, है ना, जो कि एक पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कैसे होती है, 0 1 2 3। हम लिखना भी चाहे 1/2 2/2 2/2, ये तो परिमेय संख्या हो गई है, लेकिन 1/2 क्या होता है, 0.5, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य, क्रॉस लगा देना है। इसी के साथ साथ ये प्रश्नावली खत्म हुई। अगली प्रश्नावली के लिए बने रहिए, है ना। जब तक आप 9th क्लास में है बने रहिए, कहीं भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। बस आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बस इतना सा कार्य कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।